Okay, Shailishanandi, we can start. Okay. Namo Vitragaय. Namo Vitragaय. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajjayanam. Namo Vajjayanam. Namo Savasahunam. Namo Loe Savasahunam. Eso Panchanamukaro. Eso Panchanamukaro. Avapavapanasano. Savapavappanasano. Mangalanancha Sauvesim. Mangalanam cha Savesim. Padmam Havai Mangalam. Padmam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, आप हमारे साथ यहाँ विराजमान रहिए। आप हमारे साथ यहाँ विराजमान रहिए। आपका अखंड निधिध्यासन, आपका अखंड निधिध्यासन, आपका अखंड सानिध्य, आपका अखंड सानिध्य हमें निरंतर बना रहे। हमें निरंतर बना रहे। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम सबको आपके अंतर आशय अनुसार, आपके अंतराशय अनुसार शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग स्वाध्याय करवाइए। सत्संग स्वाध्याय करवाइए। जैसा शुद्धात्मा अनुभव, जैसा शुद्धात्मा अनुभव, जैसा स्पष्ट वेदन, जैसा स्पष्ट वेदन आपको निरंतर रहता है, आपको निरंतर रहता है, ऐसा ही शुद्धात्मा अनुभव, ऐसा ही शुद्धात्मा अनुभव हमें भी निरंतर बना रहे, हमें भी निरंतर बना रहे। ऐसा निश्चय, ऐसा निश्चय, ऐसी जागृति, ऐसी जागृति, ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा पुरुषार्थ और ऐसी विज्ञान दृष्टि दीजिए। ऐसी विज्ञान दृष्टि दीजिए। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चैतन्य घन स्वरूप ऐसा शुद्धात्मा हूँ, मैं चैतन्य घन स्वरूप ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भरत भाई साहब अब हमारे लिए एक और पद का अनुवाद करके लाए हैं और वे गाएंगे, हम भी स्क्रीन पर रखते हैं। ओके, भरत भाई। जी साहब, आगे। परफेक्ट, ओके। वैसे तो ये आप ही गाते हैं, हम सुनेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। लोगों के सोए हुए अंतस्करण को झकझोर कर जगाए, उसका नाम आप्तवाणी चारों दिशाओं की कलियुगी तपन को पढ़ते ही शीतल करे। सत श्री कारुण्य पानी लोगों के सोए हुए अंतस्करण को झकझोर कर जगाए, उसका नाम आप्तवाणी। कैसी भी अवस्था में
खुलासा दे समाधानी, सर्वज्ञ के मुख से बहती परम शुद्ध ही ज्ञान वाणी, बाह्य मोह की भाग दौड़ से थक कर लाचार होके सुननी ही पड़ेगी, सैद्धांतिक आप्तवाणी, लोगों के सोए हुए अंतस्करण को झकझोर कर जगाए, उसका नाम आप्तवाणी, कहीं से भी और कभी भी पढ़ो पाओ हितकारी, कहीं से भी और कभी भी पढ़ो पाओ हितकारी, ज्ञानी चरण में भावार्पण, आत्यंतिक उपकारी, जगत सारा नवाजेगा, पूजेगा इस विचारक को, अहो हो केवल ज्ञानी, मोक्षवर्ती दादवाणी, चारों दिशाओं की कलियोगी तपन को पढ़ते ही शीतल करे, सत श्री कारुण्य पानी, कुछ भी पूछे बिना खुलासा कर दे वो ज्ञानी, कैसे भी अन्न गढ़ को गढ़ सके मोक्ष दानी, 82 लाख विद्याओं की सहजात्म मूर्ति, 82 लाख विद्याओं की सहजात्म मूर्ति, अनुपम दर्शनीय परमात्मा देहधारी, शाश्वत कालवर्ती निराग्रही सरस्वती, अपक्षीय वितरागी स्वयं सिद्ध आगम वाणी, लोगों के सोए हुए अंतस्करण को झकझोर कर जगाए, उसका नाम आप्तवाणी, चारों दिशाओं की कलियुगी तपन को पढ़ते ही शीतल करे, सत श्री कारुण्य पानी, लोगों के सोए हुए अंतस्करण को झकझोर कर जगाए, उसका नाम आप्तवाणी। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब आ गए हैं, कोई प्रश्न पूछने वाले हैं? चलो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कौन? अशोक बोल रहा हूँ। अशोक जी, अशोक जी जी सर। बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, बोलिए। आज हम ये चाहते हैं कि आप ये जो दादा की 5 आज्ञाएं हैं, इनके बारे में ऐसा बताएं कि हम अपने दैनिक जीवन में इनको पालना करते हुए किस प्रकार से जागृति रखें, ताकि किसी प्रकार के कषाय ना हो, कोई विषय विकार ना हो, और हम इस मार्ग में आगे बढ़ सकें। बहुत बढ़िया। तो अशोक जी, हम सब ने जाना
थोड़ा बहुत अनुभव कर रहे हैं। जी 5 आज्ञा के बाहर ये ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। जी और यहाँ से जब ज्ञानी पुरुष को अभी पद में कविराज ने जो बताया ना कि हमारे अंतस्करण को झकझोर करके जो हाँ, शुद्धात्मा ज्योति जगाई, बिल्कुल लिफ्ट में जो बिठाया हमको, वहां से अंत तक की पूरी सेप्साइड वाली लिफ्ट ये 5 आज्ञा में दे दी है। मगर शब्द से तो हमने माना, सुना, हमें अहोभाव भी हुआ, मगर जब उसका अनुभव हम करें, वो विज्ञान हम जाने, और विज्ञान उसी का नाम कि जानने से ऐसी समझ बैठ जाए कि हमारे लिए श्वासों सांस में आज्ञा ही सहज हो जाए। क्या हो जाए? अभी आज्ञा ही सहज हो जाए। आज्ञा पालन करनी पड़ती है, जी जी बार बार भूल भी जाते हैं, हाँ बोल भी है। बार बार याद करना पड़ता है, हाँ जी आज्ञा में रहना है, जी जी फिर वापस भूल जाते हैं। जी तो हमें यहाँ से वहां पहुंचना है, जैसे आपने बताया कि आज्ञा सहज रूप से हमारे अंदर परिणमित हो जाए। क्या हो जाए? परिणमित हो जाए। अभी ये इतना गर्मी है, कहीं पर जी 40, कहीं पर 43। इंग्लैंड वालों के बात करके इंडिया में तो इतना गर्मी है, क्या बिल्कुल। किसी को बोलना पड़ता है कि पंखा चलाओ, एसी चलाओ? नहीं। अरे बिगड़ गया तो दौड़ धाम करके कहीं पर से प्रिपेयर कर लेता है कि नहीं रहा जाए। क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। इसी प्रकार आज्ञा ऐसी है कि उसका आनंद एक बार हम अनुभव करने लगे, उसके अंदर क्या सुख और मुक्ति का अनुभव जैसे जैसे हम करने लगे, तो बिल्कुल फिर उसके बिना हम रह नहीं सकते। क्या कर नहीं सकते हैं? रह नहीं सकते। ये ऐसा है, दादाजी ने रखा है बिल्कुल सर। अपने आप आज्ञा में अंदर निज घर में आ ही जाओगे, घर से बाहर निकले की गर्मी चालू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गर्मी चालू हो गया। हाँ, तो अभी जहां पर भी हम पहुंचे, सब महात्मा अपनी यात्रा में है। बिल्कुल तीज से तीज, तीज से चौथ, चौथ से पांचम, जो भी यात्रा में चल रहे हैं, जी जी उससे आगे हम कैसे जाएं? आज्ञा तो वही है सबके लिए, सबके लिए वही है। मगर दादाजी आज्ञा उनको पालनी नहीं पड़ती थी, वो स्वरूप हो गए थे, वो स्वरूप हो गए थे। क्या हो गए थे? स्वरूप हो गए। तीर्थंकर तो केवल, तो चलो हम समझते हैं कि हमारी आज्ञा धर्म, सुबह से उठे हम, हाँ हाँ तो थोड़ा बहुत हमने विधि तो कर ली, चरण विधि तो, हाँ। फिर तो ये भमरडा जो कुछ करता है, हम्म। भमरडा फाइल एक बोल सकते हैं ना, भमरडा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको? लट्टू। हाँ, जो भी। लट्टू लट्टू। हाँ, तो वो जो भी कुछ करने लगता है, तो हाँ हाँ। मुझे पूरा ख्याल रहता है कि मैं शुद्धात्मा कर रहा है। हम्म। ये ब्रश करता है, चाय पीता है, पानी पीता है, नाश्ता करता है, जी तो वो तो देखने लगता है कि नाश्ता क्या आया, कैसा आया, आज कैसा है, कैसा नहीं, वो कोई बात नहीं, वो देखने वाला भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। तो मुझे ये समझ में आया कि उपयोग की गोठवनी करना बहुत आवश्यक है। यदि हम गोठवनी नहीं करते हैं तो फिर ये प्राकृत स्वभाव तो चलने वाला ही है, और वो तो बोलने की उसकी आदत है। क्या है? मगर मैं यदि शुद्धात्मा हूँ तो मुझे मेरे स्थान में गोठवन करना है कि बोलने वाला है वो मेरा पड़ोसी है, मैं तो शुद्धात्मा उसे जानने वाला हूँ। चाह कैसी आई, भले वो बोले अच्छी आई, बोलिए आज तो ठंडी हो गई, आज तो जरा शक्कर ज्यादा है, मगर मैं शुद्धात्मा हूं तो मुझे दिखाई देगा कि मेरा पड़ोसी क्या बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। मुझे कोई झगड़ा नहीं है उसके साथ, मगर मेरा शुद्ध उपयोग, जैसे ही ये पथारी में से उठ के चालू हुआ तो मेरा शुद्ध उपयोग चालू होना है कि भाई आपको ब्रश करके चाय पानी पीनी है कि पहले विधि करनी है, जो भी। बिल्कुल। तो हर क्षण दादा भगवान को हमने अनुभव किया, एक क्षण भी वो अपने शुद्धात्मा स्वरूप से बाहर नहीं थे। नहीं। उन्होंने बोला वो तो ठीक है कि भाई जब से ज्ञान हुआ, हम एक सेकंड भी अंबालाल भाई के मन वचन काया में नहीं रहे, हम निरंतर उसके पड़ोसी भाव से हमारे स्वभाव में रहे, मगर हम देखते चले जाए कि भाई
चलो ये देह की क्रिया तो स्थूल है, स्नान करने गया ये करने, मगर जो सूक्ष्म चालू हुआ, जैसे मैंने एक तो स्थूल उदाहरण दिया कि चाय नाश्ते से उसका शुरू होता है, फिर घर में किसी को देखता है तो चालू होता है कि अभी तक ये बच्चे उठे नहीं, समझते ही नहीं यार, सूर्य नारायण आ गए, कब समझेंगे लोग, जो भी होगा, घर वाले ने ये किया वो तो प्रकृति की आदत और स्वभाव है, क्या है उसको देखो। मैं उसको देखने जानने वाला शुद्धात्मा हूँ, जैसे ही उसको देखने लगूंगा तो उसके परिणाम भी सम होने लगेंगे, मगर वो सेकंड चीज है। पहले तो मैं रिलेटिव और रियल की जो बात है, तो बाहर हम रिलेटिव रियल देखें, चलो आंख बंद करके तो मैंने घर वाले के रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देख लिया, मगर जब दिन का व्यवहार चालू होता है तब क्या मैं निरंतर रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देख के ऐसा महसूस करता हूँ? मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाता हूँ। फिर तो धर्मपत्नी ही आ जाती है, फिर तो बच्चे ही आ जाते हैं, तो है आ जाते का सवाल नहीं है, मगर प्रकृति का वो भाव और वो परिणाम वो असर इतना हावी हो जाते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ और वो शुद्धात्मा हम भूल जाते हैं। तो आज्ञा धर्म हमें ये कहना चाहता है कि आज्ञा से शुद्ध उपयोग इतना रखो कि व्यवहार सब चलता रहे, प्रकृति अपने स्थान पे रहे, मगर हमारे शुद्धात्मा स्वभाव पर कोई हावी ना हो पाए, छाया ना पड़े। हमारी शुद्धात्मा की छाया उनके पर पड़े, क्या पड़े? हमारे शुद्धात्मा की छाया। तो हम तुरंत ही रिलेटिव रियल शुद्धात्मा नजर में आए, हमारी नॉर्मल व्यवहार में भी आए और कुछ ऊपर नीचे हुआ तो भी आए। हम नॉर्मल व्यवहार में तो जरूरत महसूस करते ही नहीं है कि भाई सब कुछ ठीक से चल रहा है, चलने दीजिए, मगर नहीं, ठीक से चल रहा है तो रिलेटिव चल रहा है। क्या चल रहा है? रिलेटिव चल रहा है। यदि मैं रियल शुद्धात्मा हूँ तो मेरा तो ठीक से कब चला हुआ कह सकता हूँ, जब मैं मेरे शुद्धात्मा स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा से परमानंद से स्थिर होके सब कुछ देखा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, घर से बाहर निकले थोड़ा बहुत रिलेटिव रियल शुद्धात्मा दिखाई देता है, फिर दुकान में गए तो फिर तो दुकान मालिक हो गए, तो वो व्यवहार चलने लगा, तो रिलेटिव रियल शुद्धात्मा भूल गए, अपने स्टाफ को ये किया वो किया ये किया, ये पेमेंट भर दिया, वो चलने लगा। मैं क्लिनिक में गया, मैंने खुद अनुभव किया कि यदि गोठवन बिल्कुल ठीक करके जाता हूँ तो घंटा 2 घंटा रहता है, गोठवन की 2 ढीली छोड़ दी मैंने तो फिर मैं डॉक्टर हो गया और सब मेरे पेशेंट हो गए। तो मैं डॉक्टर नहीं था हूँ, मगर वो रिलेटिव से हूँ। क्या है? यदि मैं शुद्धात्मा हूँ तो मेरे ज्ञाता दृष्टा की जागृति में रहेगा कि ये मेरा पड़ोसी डॉक्टर क्या कर रहा है, ठीक ढंग से पेशेंट को देख रहा है या नहीं दिख रहा है। हम तो कब ब्रेक लगाते हैं कि किसी के साथ आवाज ऊंची हो गई तो, अरे आवाज तो दिन में एक आध बार ऊंची होती है, कोई बार नहीं भी होती है। जब नहीं होती है तो महात्मा लोग खुश रहते हैं, आज तो दिन अच्छा गया। अब ज्ञानी को पूछेंगे अच्छा किसका गया, वो तो शैलेश का अच्छा गया, क्योंकि शैलेश ने आज आवाज ऊंची नहीं की, उसकी मशीन में से आवाज ऊंची नहीं निकली। क्या निकली? तो मशीन का गुणधर्म था, तो मेरा क्या उसमें? ये बहुत सूक्ष्म बात, सूक्ष्म तो नहीं है मगर बहुत समझने जैसी बात है कि क्या मैं रिलेटिव और रियल अंदर कितना भिन्न रख पाता हूँ और बाहर कितना रिलेटिव और रियल देख पाता हूँ। जितना जितना मैं बाहर रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखते चला जाऊंगा तो फिर व्यवहार ऐसा होने लगेगा कि असर न हो। ये आज्ञा धर्म का एक टेस्ट है। दादाजी ने बताया है कि जो व्यवहार असर नहीं करता है उसी को ही व्यवहार कह सकते हैं। और मैं तो देखता हूं तो 70% में तो व्यवहार मुझे असर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मुंह बिगड़ जाए, कोई मुझे टोके रोके, नहीं। असर मैं प्रभाव में चला जाता हूँ, प्रकृति के भाव में चला जाता हूँ। जैसे मैंने बताया दवाखाने में मैं डॉक्टर हो जाऊंगा, मेरे स्टाफ के साथ ये स्टाफ ध्यान नहीं रखता है, हाथ ठीक से नहीं धोता है, दवाई ज्यादा यूज कर देता है, तो प्रकृति बोलेगी तो मुझे शुद्धात्मा भाव से देखना है। और बहुत बोलती है तो उसको बोलना है भाई जरा आहिस्ता, ये रिलेटिव है, देखना व्यवस्थित क्या कर रहा है। मगर चलते हुए व्यवहार में कितनी बार मैंने मेरी फाइल एक को ऐसा बोला कि भाई व्यवस्थित को देखो तो सही,
वो तो जब एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है बाद में बोलता हूँ कि ओह ये तो व्यवस्थित हो गया। व्यवस्थित तो होती हुई चीजों में मुझे गाइड करना चाहिए ना, तब तो मेरी प्रकृति मोशन में आएगी। क्या आएगी? मोशन में। प्रकृति मोशन में क्यों नहीं है? या तो उसने कवच पहन के रखा है कि मैं दादा का महात्मा हूँ, मुझे कुछ असर नहीं होनी चाहिए, असर नहीं। तो फिर नफट हो जाता है। क्या हो जाता है? लफड़ा। दादाजी ने क्या बताया? सब कुछ जान के ज्ञान जागृति के साथ आप असर मुक्त रहो, तब मानेंगे कि ये ज्ञान के हिसाब से आपका परिणाम है। नहीं तो मैं नक्की कर लेता हूँ कि अभी तो मैं दादा का महात्मा हो गया, मुझे तो कोई असर होनी नहीं चाहिए, इसलिए दिखाई नहीं देनी चाहिए। होती तो है, बहुत होती है। हाँ, तो असर रिलेटिव है, मैं रियल हूँ। 2 आज्ञा में पूरा केवल ज्ञान है, पहली 2 आज्ञा में। बाकी की 2 आज्ञा सपोर्ट, उसको सपोर्ट करने के लिए दी गई है, व्यवस्थित और फाइलों का संभाव से निपटारा। मगर पूरे दिन में रिलेटिव और रियल, खास करके अंदर मेरा कितना भिन्न रहता है, सब अपने अपने हिसाब से वही पोथी देख लीजिए। आज्ञा तो हम बहुत बोलते हैं, रहता कितना है मुझे। और जैसे ही मुझे याद आएगा तो ये अंतस्करण कितना भी उलझा हुआ क्यों न हो, कितनी भी संजोगों की असर में क्यों न हो, 5 सेकंड में बाहर निकल जाएगा। क्या कि मैं तो टंकोत किरणवत ऐसा शुद्धात्मा हूँ, मैं तो स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक की तमाम रिलेटिव अवस्थाओं को जानने वाला, टंकोत किरण स्वभाव वाला, उसको देखने जानने वाला परमानंद सुख स्वरूप हूँ। और वो असर करने वाले है, लेपायमान है तो मैं निर्लेप हूँ, वो संगी है तो मैं असंग हूँ। ये भेद विज्ञान यदि मुझे प्रसंगों में और अंदर जो भी चल रहा है उसमें हाजिर होता है, तब मैं समझूंगा कि मुझे आज्ञा धर्म समझ में आने लगा है। क्या आने लगा? बिल्कुल बिल्कुल। विज्ञान स्वरूप से वो परिणमित होने लगा है। क्या होने लगा है? ज्ञान स्वरूप से परिणमित हो। हाँ, विज्ञान स्वरूप से, विज्ञान स्वरूप। खुद के अंदर कई बार देखा कि मन के जो भी कोई परिणाम हो, अच्छे बुरे की बात नहीं है, मगर मैं जब उसके साथ चलता हूँ, उसमें टच होता हूँ, तन्मय बोलो, टच बोलो, उसके साथ चलता हूँ, तो उसमें फंसता हूँ, आनंद कम हो जाता है। भले ना अच्छे परिणाम हो, भले सेवा के परिणाम हो, शैलेश सेवा कर रहा है, मगर मैं यदि उसके साथ सम्मिलित हो गया तो मेरा चित्त मुक्त नहीं रहेगा, शुद्ध चित्त मुक्त नहीं रह पाएगा, अवस्थावर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवस्थावर्ती। समझना है बात। और अवस्था रिलेटिव है। क्या है? अवस्था रिलेटिव। अन्न वाणी काया की अवस्था मात्र रिलेटिव है। बिल्कुल यही होता है सब। पहली 2 आज्ञा में तो पूरा मोक्ष तक के सब अवतार निकल जाएंगे साथ। अगर वो कहने सुनने की बात नहीं है, वो अंदर में कितना मैं रह पाता हूँ और रहता हूँ तो मुझे अनुभव कैसा होता है, क्या होता है, बिल्कुल वो मेरी बात मुख्य है। क्या है? तो ये तो मैंने अनुभव भी किया है साहब। जैसे शुद्धात्मा भी किसी में देखते हैं तो उसका व्यवहार ही दूसरा हो जाता है, तुरंत बदल जाता है, पूरा बदल जाता है। बाहर देखा तो भी बदल गया और अंदर में भी रिलेटिव रियल 2 धारा भिन्न की तो बदल गया। क्या बदल गया? बिल्कुल। चलो ये कोरोना है, अपने आसपास में भी कई घर वाले को भी सर्दी खांसी हो जाती है कोई बात, तो फाइलें कितनी चिंता करती है, यार सर्दी खांसी हो गई, अभी टेस्ट करवाना पड़ेगा, और भूल से भी कोरोना लिख दिया तो डाल देंगे वहां पर हॉस्पिटल में, 14 दिन क्वारंटाइन कर देंगे। ये मन तो दिखाएगा ना पैम्पलेट, भी दिखाएगी, तो वो गलत है ऐसा भी नहीं बोल सकते, सही है ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो पहले मुझे ये सेपरेट करना है कि ये शैलेश दिखा रहा है, मैं शुद्धात्मा हूँ। आपको एक उदाहरण दूं सर, मैं अभी क्या हुआ, अभी नई गाड़ी ली थी मैंने, हमारे बच्चे ने, और अभी वो लॉकडाउन में चला गया कहीं, सब्जी वब्जी लेने चले गए मम्मी, और वो पुलिस ने वो जब्त कर ली गाड़ी। अब वो मेरे तो टेंशन हो गई अब। और फिर वो मतलब 10-15 दिन में फिर मैंने दादाजी को प्रार्थना की, तो बड़ी मुश्किल से मतलब वो, लेकिन निकल के आ गई। अब बड़ी निकल के आ गई। वो आपके दादाजी की कृपा और आज्ञा है कि क्या है, बताइए मुझे अशोक जी। आपने तो दादाजी को चिट्ठी भेजी, बिल्कुल, वो रिलेटिव के लिए भेजी कि रियल के लिए भेजी थी?
रिलेटिव के तो आग्नेय धर्म क्या बोलता है? रियल के लिए भेजना चाहिए। आगे माफ करना, मैं तो खुद को बोल रहा हूँ, सबको होता है, ऐसा नहीं आपको ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दादाजी को मुझे ये प्रार्थना करनी है कि दादाजी ये व्यवस्थित में जो संजोग बना और फाइल एक के अंदर सब परिणामन चालू हो गया, परिणाम वो लेपायमान भाव में मैं लेपायमान हो गया, संगी क्रियाओं में साथ मिल गया। तो मुझे पहले अशोक जी से भिन्न रहने की, शुद्धात्मा रहने की शक्ति दीजिए, और अशोक जी के बाहर और अंदर जो कुछ भी हो रहा है की शक्ति दीजिए, संजोग को वितराग भाव से देखने जानने की शक्ति दीजिए। तो वो रिलेटिव है और मैं रियल हूँ, कुछ भी हो जाए रिलेटिव में, मैं शुद्धात्मा हूँ, मुझे न छुए, मैं उसको न छू। तब मैं पहली 2 आज्ञा में आया, और दादाजी ने भले अपने को छूट दिया है, महात्मा को मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ आपकी छूट, मगर अपने नजदीक वाले को, चंद्रकांत भाई को खास बोला था, और खुद के लिए कि एक भी रिलेटिव के चीज के लिए आपको नहीं, रियल में रहने के लिए मांगने का है, क्या करने का है। और हमारे सभी महात्माओं रिलेटिव का अनुभव ही बताते हैं कि ऐसा था और मेरा ऐसा अच्छा हो गया, ऐसे मुश्किलें में था और मुश्किलें निकल गई। बात गलत नहीं है, बताओ, मगर साथ में ये बताओ कि मुश्किल या बिन मुश्किली, ये रिलेटिव के जो परिणाम हो रहे थे उसमें मैं कैसा शुद्धात्मा रह पाया, कैसे दादाजी हाजिर होके मुझे असंग रखा, निर्लेप रखा, और तभी जाके रिलेटिव में जो कुछ भी व्यवस्थित में होने वाला हो रहा है होगा, मैं उससे चलित नहीं होऊंगा। क्या होगा? अभी तो हम मिक्सचर में चल रहे हैं सब महात्मा, क्या चल रहे हैं। एक अनुभव और बताऊं सर, मेरे 3 लड़कियां हैं, एक लड़का है, और मतलब मैं तो दादाजी की कृपा ही मानता हूँ कि मेरी तीनों लड़कियों का, मेरे पास इतना पैसा नहीं था और कुछ नहीं था, लेकिन पता नहीं कहाँ से सारी व्यवस्था हुई, सब कुछ हो गया। आज मतलब मेरी तीनों लड़कियां बहुत अच्छी जगह, मतलब वो बहुत अच्छी बात है। वो तो दादाजी ने सब महात्माओं को दिया है, बाय प्रोडक्ट में संसार के बिल्कुल साहब, बहुत ये लिए है, मगर वो बाय प्रोडक्ट है, समझना भली बाय प्रोडक्ट। 80% 90% महात्मा बाय प्रोडक्ट में ही मजाक कर रहे हैं कि दादाजी दे दिया, और दादाजी अंदर बैठे बैठे हंस रहे हैं कि सारा दिया तो भी ये अंदर बाहर ही बैठे हैं। क्या बैठे हैं? बिल्कुल दादाजी तो बिल्कुल पक्की बात है साहब आपकी, कि मतलब हम समझ नहीं पाते कि हमको मतलब इतना कुछ दे दिया। इसका जवाब संक्षिप्त कर देता हूँ, नहीं तो दीपक आनंद जी मुझे डांटे व्यवहार में, इससे पहले औरों को चांस मिलेगा। बिल्कुल 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 कि पूरी जो प्रक्रिया चल रही है जिसमें मैं शुद्धात्मा और जीवन की पटरी पर बाहर और अंदर, जरूर नहीं है कि सब अनुकूल ही आएगा, जरूर नहीं है कि दादाजी को प्रार्थना की तो अपने मन के डिजाइन के अनुसार हो जाएगा। मेरे खुद के जीवन में बना है, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। 94 से 3-4 साल ऐसे थे हमारे फैमिली में, 4 डेथ अनएक्सपेक्टेड, 1 एक्सपेक्टेड, 3 अनएक्सपेक्टेड हो गई। देखने वाले भी सोच रहे थे, हमारी बच्ची भी एक बार बोल रही थी कि दादा की कृपा आगे पीछे हो। अंदर से जवाब आया, दादा की कृपा आगे पीछे नहीं होती है, ये जो हो रहा है उसी में मैं शुद्धात्मा होके निकल जाऊं और उस संजोग को संजोग के रूप से देखूं, वो दादा की कृपा है। तीर तक कृष्ण भगवान को भी लगा था, क्या हुआ था? अवस्था अलग है, मैं शुद्धात्मा अलग हूँ। तो कहने का मतलब इतना ही है कि 5 आज्ञा में अंदर प्रयोग में जाके मैं रखूं कि मेरे अंतस्करण के परिणाम से मैं कितना भिन्न और ज्ञाता दृष्टा रह सकता हूँ, कहाँ कहाँ मुझे असर करता है, तो मुझे सामायिक प्रयोग में रखना है, तो तुरंत ही मैं शुद्धात्मा हो जाऊंगा, असर से मुक्त होके प्रज्ञा असर का निवारण कर देगी। ऐसे स्टेप बाय स्टेप लीजिए। क्या लीजिए? दिन के प्रसंग में लीजिए, अंतस्करण की असर में लीजिए, फिर वाणी में लीजिए, फिर अभिप्राय में लीजिए, फिर क्रोध मान की गांठ में लीजिए, लोभ की गांठ में लीजिए, कपट में लीजिए, विषय में लीजिए, में लीजिए। अंदर पूरा समंदर पड़ा हुआ है, वो समंदर में पुद्गल रिलेटिव कितना है और मेरा रियल क्या है, वो भिन्न करते 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 चले जाएंगे। तो फिर बाहर भी जिसका जो कोई व्यवहार आएगा उसमें अंतस्करण भले दिखाएगा कि हाँ ये हेतु से आया है, मगर साथ में शुद्धात्मा दिखाई देगा कि वो उसका रिलेटिव है और रियल शुद्धात्मा है। रिलेटिव को रिलेटिव के साथ
फाइल टू फाइल निकाल होने दो और शुद्धात्मा से शुद्धात्मा हम अपना डीलिंग करते रहे। तो यहाँ आपके साथ रुकता हूँ, दीपक आनंद जी को पूछता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद साहब, बहुत बहुत जय सच्चिदानंद। मेरा खुद से मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भी काम करना है तो हमें पद्धति सर, आयोजन पूर्वक, स्टेप बाय स्टेप, वैज्ञानिक ढंग से करना चाहिए। उसी प्रकार से ये भी जो हमारा एप्लीकेशन पार्ट है, जी जी बिल्कुल ढंग से स्टेप बाय स्टेप मेरी प्रकृति और मैं रिलेटिव और रियल और बाहर देखते मुझे आगे जाना है। बिल्कुल 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 आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। मेरी आज्ञा होती नहीं भाई, आज्ञा देने वाला एक ही है। हाँ खैर वो तो सॉरी सॉरी हमें गिरा मत देना। नहीं, आपके मार्गदर्शन के अनुसार। पका नहीं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। और किसी का सवाल? आधे घंटे तक सोचा भी नहीं किसी ने, क्या सवाल? 24 घंटे निकल गए, क्या करते हैं आप? ओके, आ रहा हूँ। आपसे ही अपेक्षा है, ये सब बुजुर्ग लोग तो समझ के बैठ गए हैं। जय सच्चिदानंद। बोलिए अरे बेटे। स्वामी जी, जब हम दादा भगवान असीम जैसे कार्य करते हैं तो लास्ट में बोलते हैं ना, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल, प्रत्यक्ष प्रकट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, और वर्तमान में महाविद्या क्षेत्र में विचरते हुए श्री सिमंदर स्वामी भगवान का योग बल। तो इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल ठीक है। संत पुरुष आप जानते हो संत किसे कहते हैं? हाँ। ओके, तो संत इसको कहते हैं कि जो खुद के लिए नहीं औरों के लिए जीते हैं जी, परोपकार के लिए जीते हैं, औरों को सुख और शांति मिले उसके लिए जीते हैं, मगर खुद अभी आत्मा की खोज में है। क्या है? अंदर के भगवान की खोज में है, अंदर के भगवान की प्राप्ति अभी तक हुई नहीं, मगर उसके अलावा उनमें दूसरी कोई खुद के लिए वृत्ति नहीं है। बस थोड़ा देह को खाना पीना तो मिल जाता है, बाकी सब कुछ लोगों के लिए जो जीवन व्यतीत करते हैं उसको संत पुरुष बोला जाता है। अच्छा, सत्पुरुष किसको बोलते हैं भैया? तो बोलते हैं भगवान की जिसको प्रतीति श्रद्धा बैठ गई, उसका स्वाद चालू हो गया, मैं कौन हूँ उसको जिनको ज्ञानी पुरुष से प्राप्त हो गया, अविनाशी खुद का पद, वो सत्पुरुष में आ गए। सत में ना अविनाशी, तो संत पुरुष से ऊपर की पगथी पर सतपुरुष आए। संत पुरुष अभी सत की खोज में है। क्या है? और सत की खोज में। हाँ, और सत की प्राप्ति जिनको हुई वो सब सतपुरुष। ये महात्मा लोगों को जो दृष्टि मिली तो वो सब सतपुरुष में आ गए ज्ञानी पुरुष की कृपा से। और ज्ञानी पुरुष तो खुद अनुभवी हैं और औरों को अनुभव जो दे सकते हैं कृपा से, वो ज्ञानी पुरुष है। क्या है जी? तो ज्ञानी पुरुष को असंख्य लोगों को हाथ रख के सतपुरुष बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सतपुरुष बना ले। हाँ, जैसे पारसमणि स्पर्श होते लोहा हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष तो सर्व शक्तिशाली समर्थ गिने जाते हैं। और योग बल मैंने क्या, आप कितने बल को पहचानते हो आरव? कितने प्रकार के बल होंगे दुनिया में, थोड़ा बहुत ख्याल है? एक तो शारीरिक बल, पहलवान होते हैं ना तो अपने लगाते तो उड़ा देते हैं ना, तो देह का बल होता है। क्या बल होता है? फिर कई लोगों के पास धन का बल होता है, इतना पैसादार हूं, चल आजा, कितना पैसा चाहिए। तो काफी बल होते हैं दुनिया में, देह का बल, धन का बल, सत्ता का बल। आज मैं हो गया प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, तो मेरे पास बल होता है कि नहीं होता है? सबको साफ साफ करना पड़ता है। फिर अपने पास कितने बल हैं? तो बोले ये मन वाणी काया का ये पहली मूड़ी बल है, फिर विद्या का बल होता है, फिर संस्कार और चारित्र का बल होता है, ऐसे काफी बल होते। ऐसा ही ये योग बल मैंने उनकी जो भी कुछ विशेष शक्तियां और उपलब्धियां हैं संत पुरुषों की, सत्पुरुषों की और ज्ञानी पुरुष की, उनकी खुद की अंतरदशा के आधार से उनका खुद का जो जीवन और तपोबल और योग बल जो है, लोक कल्याण की जो भावना है, उसके वजह से उनके पास एक विशिष्ट बल योग बल बोला जाता है।
और वो योग बल कुदरत के अधीन काम करता है। तो जी। हम ये प्रार्थना करते हैं कि ब्रह्मांड के सभी संत पुरुषों का योग बल, सत पुरुषों का योग बल और ज्ञानी पुरुष का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। ठीक है जी। जय सच्चिदानंद। प्रश्न। अरे डॉक्टर साहब अपनी डिस्पेंसरी बंद करके हमारे लिए आए हैं। नहीं नहीं, मैं तो मरीज होके आप सबकी क्लिनिक में बैठा हूँ अभी। वो तो आपकी बड़ी क्या बोले वो उदारता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हाँ बोलिए, एक हाथ ऊपर उठा है। ये कहाँ? जयराम, जयराम क्या नाम है? जयराम जी। जयराम भाई, अरे वाह, अरे हाथ ऊंचा करो तो बड़े कॉन्फिडेंस से करो ना, तो दिखाई भी दे, ऐसा करके छोड़ नहीं देने का। बोलिए। आप अनम्यूट करिएगा प्लीज। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल। बोलिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, सबको, शुद्धात्मा को भी नमस्कार। आपको भी सर। मोदी जी सर, एक दादा का आप सूत्र है 964, जब तक सत्य को नहीं, जब तक सत्य का आग्रह है तब तक वितरागता को नहीं पहचाना जा सकता। जी जी, ये इसे बहुत समझाई है अच्छे से। ठीक है, जरूर से बात करते हैं। जब तक सत्य का आग्रह है तब तक वितराग को और वितरागता को पहचान नहीं सकते हैं। होने की बात तो बाद में है, यहाँ तो पहचान की बात है। क्या है? तो यहाँ दो चीज समझनी है कि पहले तो आग्रह है, वहां वितरागता है ही नहीं। क्योंकि आग्रह का मतलब क्या है कि मैं कुछ पकड़ के वहां पकड़ में आ गया। क्या आ गया? ये विश्व ने मुझे पकड़ा है कि मैंने विश्व को पकड़ा है? मैंने पकड़ा है। और पहले कहां पकड़ा है? अंदर से। और उसका परिणाम कहां आता है? बाहर में। तो यहां वापिस आज्ञा धर्म से देखे तो यदि ये पकड़ और जिसको पकड़ता हूं वो रिलेटिव है कि रियल है? तो रिलेटिव ही है। जिसको पकड़ा जाता है वो, पकड़ और पकड़ने वाला, तीनों रिलेटिव है कि? बोलिए ना जयराम जी। वाला तो रिलेटिव है ना। सब तीनों रिलेटिव है। क्योंकि जब किसी चीज को पकड़ते हैं, सत्य या असत्य जो भी मान के, तो वो अवस्था है। क्या है? परिवर्तन होने वाली अवस्था है। और पकड़ा और पकड़ में आया तो मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो केवल देखने जानने वाला हूं, केवल ज्ञान स्वरूप हूं, टंकोत किरणवत ऐसा शुद्धात्मा हूं। तो यदि मैं निर्लेप असंग और टंकोत किरणवत हूं तो कोई चीज की पकड़ में आ सकता हूं क्या? सोचने वाली बात है। तो वहीं पर स्टक हुए, किसी भी चीज में स्टक हुए हम, मान्यता जो भी हो हमारी, स्टक हुए कि वहां समझ जाना कि रिलेटिव हो गया। रियल में से हम हट के रिलेटिव में बैठ गए। क्या बैठ गए? अच्छा, अभी सत्य की बात करते हैं। तो मैं बोलता हूं कि ये सत्य, दीपक आनंद जी बोलते हैं डॉक्टर साहब ये आपकी बात सही नहीं है, ये अपेक्षा से ये सत्य है। और वहां पर अशोक जी बोलेंगे कि आप दोनों तो सन्यासी है, ये हमारी अपेक्षा से ये सत्य है। इसलिए हम जिसे सत्य मानते हैं, दादाजी ने बताया, वो व्यवहार सत्य है। क्या है? रिलेटिव सत्य है, मान्यता का सत्य है। इसलिए 1 से 359 तक का हो सकता है, मगर जो सेंटर में बैठा है वो कहीं पर भी ये सत्य और ये असत्य ऐसा नहीं बोलेगा। स्यादवाद बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? अनेकांतवाद बोला जाता है कि इतनी अपेक्षा से ये सत्य, इतनी अपेक्षा से, इतनी अपेक्षा से। और सब कुछ जानते हुए भी वहां रुकता नहीं है वो, क्योंकि वो तो केवल ज्ञान में है। आईने के सामने आप सच्चा भी करो, झूठा भी करो, क्या आईना आपके साथ बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा, वो तो अपने स्वभाव में रहेगा। प्रभु महावीर की हाजिरी में भी लश्कर लड़े थे, तब प्रभु महावीर क्या
उसमें चले गए, सब भगवंतों की हाजिरी में कुछ ना कुछ हुआ था, तो भगवंत तो अपने स्वपद से नहीं हटे बिल्कुल। कहने का मतलब ये सत्य जो मानते हैं वो भी रिलेटिव है, वहां रुकने वाला भी रिलेटिव है, और ज्यादातर सत्य और असत्य तो रिलेटिव परिभाषा है। जो त्रिकाल सत्य है, जो सिद्धांत है कि भाई आत्मा एक सिद्धांत है, उद्गल एक सिद्धांत है, काल तत्व के सिद्धांत है, 6 तत्वों के अपने सिद्धांत है, जो तीनों काल में बदलते नहीं है, उसको सत्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सत्य नहीं, सत्य बोला जाता है। और जो सत्य को जानता है उसको तो आग्रह ही नहीं होता है, उसको आग्रह रहता नहीं, तभी तो वो सत्य को जान सकता है और अनुभव कर सकता है। और सत्य को जानने वाला कहीं पर भी रुकता नहीं। हाँ, पूछो तो आपको बता देगा कि भाई बात ऐसी ऐसी है। फिर आप बोलोगे कि नहीं हमें ऐसा नहीं लगता है, तो फिर बोलेंगे हाँ शायद हमारी गलती होगी करके निकल जाएगा। क्या है? क्योंकि यदि एक क्षण के लिए भी वो वहां रुका तो सत्य में से वो शुद्ध रियल में से हट जाएगा। क्या हो जाएगा? और वितरागता नहीं रह पाएगी। वितरागता तो क्या है? परिणाम है। क्या है जयराम जी? परिणाम है। और परिणाम किसका है? मैं केवल निर्विकल्प वितराग ज्ञान मात्र हूं। पहले मैं निर्विकल्प वितराग ज्ञान मात्र हूं, केवल ज्ञान स्वरूप हूं। यदि मेरा स्वभाव मुझे ख्याल में आता है और रहता है, मैं रियल में बैठता हूं, तो बाकी के सब ज्ञेय दृश्य है। मान्यता जिसकी जो भी हो, मेरी शैलेश की या औरों की, वो सभी ज्ञेय दृश्य में उसे देखने जानने वाला ज्ञाता दृष्टा मात्र हूं। मुझे वितराग भाव से केवल देखना जानना है। और शैलेश को पूछा जाएगा तो हाथ जोड़ के बताएगा, अटकेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं और पकड़ में नहीं आएगा। क्या आएगा? समझ में आता है कि अभी और कुछ कहूं? बोलिए। आग्रह आगे आ गया तो मतलब वहां पे वो रियल वाले पार्ट खत्म हो गया ना। दादी से बात करें। दादाजी ने एग्जाम्पल दिया कि भाई चूहे के पीछे बिल्ली पड़ी है, सत्य क्या है? चूहे को बचाना, बोलो ना। तो चूहे को बचाने के लिए बिल्ली को मारना पड़ेगा, तो बिल्ली के लिए वो सत्य रहा कि असत्य हो गया? ये तो सत्य ही है। सर्वांगी कौन देख सकता है? अच्छा चलो व्यवहार की बात कर ले। एक आदमी ने दूसरे का खून कर लिया, चलो ना, तो सत्य क्या है? जिसका खून हो गया वो निर्दोष है, जिसने खून कर लिया वो दोषी थे। वही सत्य है कि और कुछ? दोनों ही असत्य है। दोनों ही असत्य है सर। नहीं, वो व्यवहार सत्य है, अपनी दृष्टि से सत्य है। कुदरत की दृष्टि में जो हुआ वही है, वो सत्य है। क्या है? क्योंकि कोई किसी का खून करने के लिए स्वतंत्र है ही नहीं। परमाणु का हिसाब आता है तभी निमित्त इकट्ठे होते हैं। तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान खुला हो जाता है, होता जाता है, हम ये सब जानते जरूर है मगर उसमें फंसते नहीं है। क्या है? विवेक भी होता है, हमें करने योग्य कर भी लेंगे, सहज रूप से हो जाएगा तो, मगर हुआ कि नहीं हुआ उसके अफसोस में नहीं फंसेंगे। मुझे ऐसा समझ में आता है। क्या है? तो इसलिए बताया कि जहां सत्य का भी आग्रह है मैंने विग्रह हुए बिना नहीं रहेगा। आग्रह है उसी का मतलब वो सत्य असत्य हो गया, ऐसा दादाजी ने बताया। 6-9 वाली बात आ गई। स्वामी जी मैं बीच में निवेदन करूंगा। हेलो। हाँ बोलो बोलो, बोलते जाइए। कि ये जो आपने कहा ना सत्य यदि वहां रुकेगा तो वीतरागता चली जाएगी जी, इसको समझाओ थोड़ा सा। वही तो बोल रहा हूँ कि शैलेश को रुकना है तो भले रुके, शैलेश अच्छा। को बात करनी है तो भले करे, मगर अच्छा। मैं अंदर से भिन्न हो जाऊंगा कि ये शैलेश के मामले से भिन्न, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। और धीरे से प्रज्ञा शैलेश को समझाएगी कि शैलेश यहाँ बैठा रहेगा तो रात की रात चली जाएगी और तेरा मोक्ष की गाड़ी भी चली जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सामने वाला तो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, मगर तू खुद की जाल में आ गया। क्या आ गया? तो पहले तो मुझे मैं शुद्धात्मा हूं तो निकल जाना है कि ये सब रिलेटिव है
और व्यवस्थित के अधीन जो कुछ हो रहा है मैं शुद्धात्मा हूँ। और फिर प्रज्ञा शैलेश को समझाएगी कि आप करो जरूर, बात करो, जो भी आपको ठीक लगता है, आपकी भूमिका है तो आप अदा करो, मगर अंदर से समझो कि ये सब जो कुछ हो रहा है सबके प्रति मैं समभावी हूँ। क्या है, हम तो वादी प्रतिवादी दो होते हैं। जी जी। एक ने दूसरे को मारा, एक वादी हो गया, दूसरा प्रतिवादी हो गया। हम कौन सी बाजू चले जाएंगे? दोनों में से एक बाजू चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? दूसरे का समाधान नहीं हुआ तो हमारे को तो बिन फाइल खड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और वो तो हमें आता नहीं कि वादी और प्रतिवादी दोनों को कैसे हम कौन से समझ और दर्शन से हम समझा सके। जी जी। तो भले शैलेश करे, शैलेश का धर्म उसको लगता है तो शैलेश करे, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। और शैलेश को धीरे से समझाऊंगा कि भाई सब जगह अंदर से समभाव रखो। क्या रखो? संभाव रखो। और संभाव वितरागता में प्रवेश का द्वार है। क्या है? वितरागता में प्रवेश। संभाव से निपटारा करते करते आप वितरागता में चले जाओगे। जी जी। और ये जो बात कर रहे हैं, चलो यहाँ मुझे ये बताओ कि फाइल कौन सी और निपटारा क्या? सत्य की बात आई तो हमारी फाइल हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। हाँ, जो हमें स्पर्श करता है अंदर और बाहर से वो फाइल हो गई। फाइल हो गई। तो हमने मोल ली कि आई, वो बात अलग है। तो वो फाइल का मुझे संभाव से निपटारा करना है कि विषम भाव से करना है? संभाव से करना। और मैंने पकड़ा, आग्रह किया तो संभाव होगा कि विषम भाव होगा? विषम भाव होगा। तो आज्ञा बोलते जरूर है हम, मगर अंदर तो अप्लाई करते ही नहीं है। बिल्कुल। हमारी खुद की प्रकृति के भाग में हम आज्ञा अप्लाई नहीं करते कई बार। बिल्कुल नहीं करते। प्रकृति जो बोलती है हम सही मान लेते हैं, वकील उसका है प्रकृति का, और हम जज होते हुए उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि अभी तक उसके साथ बैठे थे ना। वो काला कोट वाला मुफ्त वकीलत करता है, उसकी क्या करता है? प्रकृति की बात को सही मान के उसमें आ जाना, क्या बोल सकते हैं उसको? संभाव से निपटारा नहीं, प्रकृति का ही मुझे संभाव से निपटारा करना है पहले। फाइल एक का वो कब होगा? जब मैं उससे भिन्न होगा तब। बिल्कुल। तो अंदर से पहले मुझे भिन्न हो जाना है, फिर फाइल को समझाना है कि भाई आपके लिए फाइल खड़ी हुई है, सत्य लगता है आपको, ये असत्य लगता है आपको, असर हो रही है, ठीक है। हम दादा को हाजिर करके धीरे से संभाव से निपटारा करवाते हैं। क्या करवाते हैं? खुद को समाधान हो जाए ज्ञान से, अंतस्करण को, वो सबसे बड़ा फाइलों का संभाव से निपटारा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। ज्ञान दृष्टि से, ऐसे नहीं मान लेने से नहीं, अंदर ज्ञान से उसको समाधान हो जाए। मन ज्ञान से ही बांध सकते हैं, बुद्धि भी ज्ञान से ही शांत होगी, नहीं तो नहीं होगी। हाँ। तो व्यवस्था। मोनिका बहन बोलिए। में आ रहा है तो वो बोले वहां तक दादाजी ने हमारे आपका पुत्रों के साथ सत्संग में एक आपता पुत्र को निमित्त बनाते, उस तो निमित्त बनाते, ऑपरेशन तो सबका ही होता है, हमारा साथ में ही होता था। बोला था आपकी पूरी लॉग बुक निकाल दो, पूरी लॉ बुक ही आपकी काम की नहीं है। ये क्या चीज है लॉ बुक? मैंने क्या, मेरी प्रकृति में मैंने जो जो भी मेरी समझ से भर के रखा है कि ये सत्य है, असत्य है, ठीक है या नहीं ठीक है, उचित है या अनुचित है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं मेरी प्रकृति की लॉ बुक से चलता हूँ। क्या चलता हूँ? कहाँ मैंने नाना धर्म का एप्लीकेशन किया? वो तो मेरी लॉ बुक लेके चलता हूँ मैं। जो लॉ बुक के अनुकूल होते हैं उसको मैं 2 बार हाथ जोड़ता हूँ, जो लॉ बुक से अलग चलता है उसको मैं धीरे से बाजू से निकल जाता हूँ, ताकि आज्ञा धर्म है मेरा ये। और व्यवस्थित कितनी बार मुझे ख्याल में आता है। चलो आगे बात करेंगे। दीपक आनंद जी। मोनिका बहन बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जैसे मोना के समझ में आता है कि ये चीज उसको तो
वहां वो कैसे ज्ञान से उस चीज को अप्लाई करेगी? मतलब जैसे उसको कोई चीज की इच्छा होती है कि ये मुझे खरीदना है, तो वहां वो कैसे उस चीज को करेगी? ये चीज समझ में नहीं आती कभी कभी। मोना बेन, हाँ, जैसे उसको इच्छा होती है कोई भी चीज खरीदने की होती है, समझ गया, ये समझ। उसको हाँ, तो मोना बेन को खरीदने की इच्छा हुई, तो आपने देखा कि आपको हाँ। खरीदने की इच्छा में आप साथ में चले गए? बोलिए। नहीं नहीं, अभी साथ में नहीं। पहले तो मुझे देखना है कि मोना बेन को ये खरीदी की इच्छा हुई है, क्या हुई है? वो तो 3 घंटे की मूवी में बहुत सारे सीन आते हैं, तो सब सीन को थोड़े पकड़ के हम उसके साथ ऐसा करते हैं। तो पहले तो मोना बेन को देखिए कि ओहो मोना बेन आपको खरीदने की इच्छा हुई, कोई बात, थोड़ा समय देखते रहिए। यदि वो व्यवस्थित में नहीं होगा तो दूसरी तीसरी मिनट में मन उसको छोड़ देगा, दूसरी बात में लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दूसरे काम में लग जाएगा। हाँ, मन तो पैम्पलेट दिखा के चला जाता है, यदि व्यवस्थित होगा तो वापस घुमा के वहीं लाएगा, 3-3 टकोरा टक टक होए, बाकी तो मन पैम्पलेट दिखा के चले जाएगा। अच्छा, यदि बार बार दिखाता रहता है, बार बार मन वहीं का वहीं जाता है, तो फिर आप शुद्धात्मा है, मोना जी की फाइल खड़ी हुई है, तो आपको मोना जी की फाइल का संभाव से निपटारा करना है। अभी फाइलों का संभाव से निपटारा समझावट से भी हो सकता है, वो 100 मांगता है तो 1 रुपया देके भी हो सकता है, और थोड़ा ज्यादा कम देके भी हो सकता है। तो पहले आप समझाओ मोना बेन को कि मोना बेन कबाट में कितनी साड़ियां पड़ी हैं, आपको मालूम है क्या? घर में कितनी चीज पड़ी है, साफ करते करते तो कमर दुख जाती है, तो अभी इसकी आवश्यकता है। आवश्यकता है कि खाली ये सेल लगा है, आपने सुना इसलिए आप तैयार हो गई। तो मन के साथ बात करोगी प्रज्ञा के प्रकाश में, तो कहीं संजोग में मन समझ जाएगा, छोड़ देगा वो। क्या है? यदि आवश्यक है कि भाई घर में है ही नहीं चीनी, अभी 2 दिन ही चलेगा, तो खरीदना ही पड़ेगा। मगर जो चीज है आवश्यक नहीं है, क्या है? दादाजी ने पार्ट कर दिए थे, आवश्यक और अनावश्यक, एक्सेस जिसको बोलते हैं। आवश्यक का छूट है, मगर जो अनावश्यक और एक्सेस वाला पार्ट है वो सब मोहनीय बोलो, मन को ही। दादाजी ने एक बार बहुत अच्छी बात बताई थी हम लोगों से कि मुझे चीज की कीमत नहीं है, मेरा जो मन केड़वनी मैंने दी है वो बिगड़ नहीं जाए उसकी मुझे बहुत कीमत है। कि एक बार मैंने मन को अलाउ कर दिया अनावश्यक के लिए, एक्सेस के लिए, 2 बार अलाउ कर दिया, फिर उसकी वो आदत हो जाएगी। क्या हो जाएगा? तो मन और चित्त बिगड़ जाएंगे, लपटे, गुजराती में हम बोलते हैं लूज हो जाते हैं, लपटे पड़ गए। हिंदी मुझे आती नहीं, आप सुधार लेना। तो मोना जी से बात करिए कि मोना जी ये क्या जरूरी है, आवश्यक है। यदि आपके पैसे बचेंगे तो कुछ अच्छे काम में आएंगे, और आपका चित्त यदि चारित्र मोहनी से वापिस आ गया तो चित्त ज्यादा शुद्ध हो जाएगा। पैसे तो चलो छोड़ दीजिए, मगर मन बिगड़ा और चित्त बिगड़ा, उसको कौन सुधारेगा? सत्संग भी नहीं सुधार पाएगा। सत्संग से आनंद होता है, मगर सत्संग आप खुद के मन को नहीं देखोगे, खुद की चित्त को नहीं देखोगे, वो कहाँ फंसता है वो नहीं देखोगे, तो कोई आप पुत्र आप आके साफ नहीं कर सकता है, खुद का ही नहीं साफ कर सकते आप, तो पुत्र आपका कैसे साफ करेंगे? वो तो खुद को ही देख के साफ करना पड़ता है। तो ऐसी बात करिए मन के साथ कि भाई आवश्यक नहीं है, आपको अलाउ तो कर दूं मैं, मगर फिर आदत हो जाएगी तो आप क्या करोगे? फिर चित्त उसी का पूछिए इससे आगे क्या? एक चीज ला दी तो फिर दिखाएगा कि अभी ये चाहिए, फिर दिखाएगा अभी ये चाहिए, पड़ोसी वाले के पास ये है, उसके पास ये है, तो भाई एंड कहाँ है उसका? तो ये तो कमा कमा के तो कमर टूट गई। तो ये से बात करने से, समझाने से मन समझ जाता है, बुद्धि समझ जाती है। फिर यदि नहीं रुकी, कोई बहुत हुई आवश्यकता है तो थोड़ा दे दीजिए। वो 10 मांगता है तो 1 दीजिए। क्या दीजिए? थोड़ा देके निपटारा कर लीजिए, थोड़ा देके। और उसको दिखा कि दादाजी ने तो सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े से पूरा जीवन निकाला था, लोगों ने तो बहुत दिया था, उनको प्राप्त नहीं था ऐसा नहीं था। लोगों ने तो, भारती बहन जैसे ने तो पूछना खानगी में बहुत प्यार से दबान किया था कि दादाजी हमारे लिए आप ले जाओ। दादाजी बोले मैं उसका भार कहाँ उठाऊंगा, मैंने लिया आपसे, मगर विधि करके आपको वापस देता हूँ। क्या देता हूँ?
उन्होंने क्या संभाला था? अपने मन को, अपनी चित्त शुद्धि को, अपने अंतस्करण को, अपने संयम को और अपने शुद्धात्मा परिणाम को। क्या बहुत महत्व है, इस जरा गहरा जाके सोचना। उनको क्या खोट थी? 4 के बदले 8 ले लेते, धोती उठाना भी नहीं पड़ता था, साथ में सेवा वाले उठाते थे। और अच्छा होता 8 तो रोज धोना तो नहीं पड़ता था 2 दिन में। नहीं, दादाजी बोले हम अपने मन को बिगड़ने नहीं देंगे। जो कितने अवतारों से हमने हम यहाँ पर लाए हैं हमारे मन को, और हमारा चित्त कैसा है, कहीं पर भी ले जाओ पूरे वर्ल्ड में, कितना भी रख दो उसके सामने, जो भी ब्रह्मांड की चीजें रख दो, एक भी चीज ऐसी नहीं है कि हमारे चित्त को खींच के ले जाए। खरीदने की तो कहाँ बात आई, हमारे चित्त को ही नहीं ले जा सकता तो फिर खरीदी का तो सवाल ही कहाँ है। ठीक है, हाँ आवश्यक होती है तो लेना पड़ता है। तो ऐसे जब आप मन के साथ, ये तो अच्छा है कि मन खरीदी करना दिखाता है, तो आपको एक अवसर मिला वहां पुरुषार्थ करने का, वहां ज्ञान अप्लाई करने का, सामायिक में उसको रखने का, और उसमें से इतना बड़ा ज्ञान खुला होगा चारों ओर का कि आप देखते रह जाओगे। ठीक है। चारों ओर से ज्ञान खुला होगा, व्यवहार से और निश्चय से। हम स्त्रियों में ये प्रकृति बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें आती है ये। हाँ, तो फिर स्त्री प्रकृति को रख दो अपने अभ्यास में कि भाई ये स्त्री प्रकृति को मुझे जानना और पहचानना है। मैं तो स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ, और ये स्त्री प्रकृति तो एक अग्नि है, फाइलिक दृश्य उसको। हे दादा भगवान, आप मेरे अंदर प्रकाशमान होइए और ये नामधारी के अंदर जो भी स्त्री परमाणु पड़े हैं उसको पहचानने की शक्ति दीजिए, और बहुत अंदर से भी उजाला आएगा। और दादा की कृपा से आपको निमित्त भी मिल जाएंगे, भारती बहन जैसे, जिनके साथ आप सत्संग करके साथ साथ में आगे बढ़ जाओगे। मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को दादाजी का इतना सानिध्य मिला है, इतना आशीर्वाद मिला है, दादाजी की हाजिरी में जैसे आपका पुत्र को अनुभव हुआ है, ऐसे कुछ महात्मा लोग भी ऐसे हैं जिनको अनुभव मिला है। क्या मिला है? वो आपके साथ हम सफर हो सकते हैं। उनका अनुभव जान के आपकी पुरुषार्थ यात्रा में आपको फायदा हो सकेगा। दादाजी ने पूरी कपट गीता दी थी। हाँ, उसको जाहिर करने का ना बोला था, सो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, मगर कोई महात्मा आपको मदद कर सकते हैं। तो ये एक प्रयोग हो गया कि भाई स्त्री प्रकृति को मुझे पहचानना है। क्या है? बिल्कुल आया। खरीदी करके आई उसका गुनाह नहीं है, मैं उसके साथ मेरे ज्ञान से उसका अभ्यास नहीं कर रहा हूँ, प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी गलती है। और ये अशोक जी मुझसे पूछते आज्ञा धर्म, तो आज्ञा धर्म कहाँ नहीं है वो बताओ ना मेरे को। और हमने कितना यूज किया अपनी प्रकृति को पहचानने के लिए? मैंने सच्चिदानंद, एक प्रश्न आया है। जरूर। प्रश्नोत्तरी में नींद नहीं आए, इसके लिए क्या प्रार्थना करनी चाहिए? तो इसके लिए दादाजी ने बोला कि खाना कम देने का, उसको 1 आध दिन भूखा रखने का, बरोबर भूख लगे ऐसा रखने का, ताकि शरीर का सब कचरा जल जाए और ये फुगट की नींद उड़ जाए। ये तो खा पी के कुछ काम है नहीं, और खाता इतना है कि भाई खाने का तो दादाजी ने छूट दिया है, तो फिर सोएगा भी सही ना। ये तो देह का धर्म है, जितना खाएगा उतना सोएगा, क्या करेगा? हाँ, वो कब नहीं सोएगा कि जब उसको इतना अंदर से आत्मवीर्य जागृत होएगा, पर फिर भी दादा खादा शरीर को तो सुला देता है। इसलिए दादाजी बहुत थोड़ा चबा के थोड़ा ही खाते, ताकि देह में डोजिंग ना हो। और आपके पुत्रों को भी बोला था कि देह में डोजिंग ना हो, इतना अब खाना क्या करना। तो पहला स्टेप मेरे ख्याल से ये है कि अपने आहार विहार पर भी हमारी जागृति रहनी चाहिए। जागृति 5 आज्ञा एक ही जगह पे परिणाम नहीं देती, सब जगह पे देती है। क्या देती है? सब जगह परिणाम देती है। आहार, मेरे विहार, मेरे उच्चार, सब जगह पे वो काम करती है। और जितना जागृति बढ़ेगा, खुराक अपने आप कम होता चला जाएगा। हेतु लक्ष्य में रहेगा कि मैं जागृति के लिए खा रहा हूँ कि जागृति कम करने के लिए खा रहा हूँ। एक चीज। दूसरी चीज कि अंदर से पूछिए कि भाई अभी और कुछ चीज होती तो आपको नींद आती? अभी 2-2 हजार रुपये की नोट के बंडल दे देते आपको, तो नींद से भी खड़े होके अरे नहीं है तो चाय पी के भी गिनती में गलती हो जाएगी, 1-2 हजार की नोट का नुकसान हो जाएगा। अरे 2000 की 100 की नोट भी नहीं जाने देते हमारे लोग, हमारे जैसे बनिए लोग।
तो वैल्यू कितना है, क्या रहता, मुफ्त में मिल गया। और सत्संग तो दीपक आनंद जी 3 बार करवाते, एक बार थोड़ा सो गए तो भी क्या है, दूसरी बार तो होने वाला ही है नहीं। और एक की एक तो बात करते हैं, आप तो पुत्र नया तो कोई थोड़ा कोई नया लाने वाले, वो तो सब दादाजी ने बोल दिया है, क्या है। तो अंदर में मशीनरी इतनी सारी है तो सुला देती है, कोई बात नहीं, आराम से सो जाओ ना भाई, कहाँ देह को तकलीफ देने का बोला है दादाजी ने। मगर हमारे पास दादाजी ने कलम लिखवाई थी, अब तक दीपक आनंद जी उसकी साक्षी देंगे, 2 कलम लिखवाई थी। उसमें एक कलम ये थी कि ज्ञानी पुरुष की हाजिरी में यदि मैं सो जाऊंगा तो सत्संग में मुझे जो दादाजी शिक्षा करेंगे मुझे मंजूर होगी। वो क्यों लिखवाई थी भाई वो कलम, 9 वाले दादा भगवान ने इसलिए लिखवाई थी कि जहाँ जागृत होने की जगह है वहां आप सो गए तो कितना गाढ़ आवरण आपने अलाउ कर दिया। जहाँ जागृत होने की जगह है वहीं पर आप सो गए, सोने दिया आपने आपको, तो कितना गाढ़ आवरण को आपने सम्मति दे दी। और यहाँ तो नींद आती है ना, तो मुझे खुद का अनुभव है, कई बार बहुत नींद आती है मान लो, और कोई सत्संग वाला आया ना तो सब उड़ जाता है, रात को 12 बजे तो भी मालूम नहीं चलता है। डॉक्टर साहब, हाँ जी, हाँ ये वो भी डॉक्टर है अभिनव जी। हाँ जी। नहीं, मुझे तो क्या मन करता है कि भाई पूरा उसमें लगा रहा हूँ, सत्संग सुनूं, अच्छे से ध्यान रखूं, फिर भी कई बार जैसे खाने की वजह से या किसी की वजह से हो सकता है नींद आ जाती हो। तो फिर मैंने सुना है कि जैसे आवरण आ जाते हैं, वो आवरण तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए जिससे ज्ञान में आवरण नहीं आए। ये पहली बात तो मैंने बताया, आप डॉक्टर है तो डायग्नोसिस खुद का कर लीजिए कि कौन से रोग से ये हो रहा है। अच्छा, खाने से हो रहा है, कौन सी चीज से हो रहा है, एक चीज। दूसरी चीज, प्रार्थना करके बैठिए कि हे दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा अनुभव, इसलिए तो हम प्रार्थना बोलते हैं कि जैसी जागृति आपको रहती है, जैसा आपका पुरुषार्थ है ऐसा मुझे रहे। प्रार्थना फुकट में नहीं बोलते हैं। और तीसरी चीज, ये सब करने के बावजूद भी हुआ तो उसको बोलिए कि आज एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए, एक उपवास कर दीजिए, वो भी वैज्ञानिक चीज है। ज्ञानियों ने मुफ्त में नहीं बताया, ज्ञानियों ने इसीलिए बताया कि रोज खा करोगे तो आप चाहो ना चाहो आपको डोजिंग होता रहेगा, इसलिए एक दिन का खाना छोड़ दीजिए, लिक्विड ही ले लीजिए, एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए। और उसके बाद लास्ट उपाय, फिर भी वो नहीं मानता है तो चुटी खड़ो, उसको ऐसे चुटी क्या बोलते हैं, पड़ोस वाले को करते हैं ना हम चुटी, कि क्यों सो जाते हैं ऐसे, खुद को फाइल एक को चुटी खड़ो, चुटी खन के या तो पतली सी सुई रखो और जरा पिंच करो, जाग जाएगा वो। क्या है, भले स्थूल उपाय है, कहने का मतलब है उसको समझाओ कि ये चीज सोना है तो और जाके सो जाइए, या तो दादाजी की परवानगी लेके सत्संग छोड़ के सो जाइए। सत्संग में रहना और सोना एक तरीके से अच्छी बात है, दूसरे अपेक्षा से अवी नहीं है। क्या है, हाँ एक अपेक्षा से अच्छी बात है कि भाई कोई बात नहीं, सत्संग के वातावरण में सो गया ना मैं, कोई बात नहीं चलो। मगर दूसरी अपेक्षा से जहाँ जागने की इतना बड़ा दादाजी का योग बल काम कर रहा है अंदर और बाहर, वहां ही मैं अपनी प्रकृति को सो जाने देता हूँ, उसको तो कितना बड़ा प्रमाद या लाउजीनेस या लेजीनेस भी बोल सकते हैं सादी भाषा में। क्या बोलते हैं, तो खुद को डांटो बरोबर फाइल एक को, और ना हो तो थोड़ा सा छोटा सा सुई लेके जरा टच करो। किसी को सुई लगाते हो डॉक्टर साहब तो वो सोता है क्या कभी? अरे नींद में लगाओगे तो भी जाग जाता है क्या? नहीं, वो जबरदस्ती तो कोशिश करते हैं जागने की, बाबा आंख खोल के या पानी के छींटे मार कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो सुस्ती तो रहती है, लेजीनेस रहती है। सुस्ती रहती है, उसका मतलब ये है कि या तो खाना ज्यादा है या तो आराम का समय आपने एडजस्ट नहीं किया। ऐसा है तो सत्संग के समय से पहले एडजस्ट करके आधा घंटा सो जाओ और फिर फ्रेश होके चाय बाय पी के सत्संग में बैठो। क्या है, चाय से आपको स्फूर्ति आती है, चाय पियो, कॉफी पियो, ग्रीन टी पियो, जो भी, मगर पहले ऐसा लगता है तो पहला आधा घंटा सुला दो उसको। ठीक है, 3 बजे सत्संग से पहले जैसे खाना खाता हूँ तो मेरे खाने से शायद मेरे ख्याल से ज्यादा आ रहा है ये। यस, सबसे बड़ा खाना है। उन्होंने शायद करनी पड़ेगी, उन्होंने से या खाना कम खाने से शायद नींद कम आएगी। सबसे बड़ा कारण इसीलिए तो ये सत्संग मेरे से निकला कि खाना जितना खाओगे तो नींद आए बिना नहीं रहेगी। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, दादा भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। वो खाया उसका दारू होता है, दादा बोलते हैं अंदर जाके 3-4 घंटा बरोबर से नींद आती है। क्या है, अभी लड्डू खा लिया, श्रीखंड पूरी खा लिया, अभी आम की सीजन आ गई है, लॉकडाउन खुल गया है तो आम खा लिया तो फिर तो नींद आए। तो खाना है तो ऐसे समय खाइए, और इतना ऐसे समय में थोड़ा सा उसको बोलो फाइल एक को 1 से 2 तेरे को आराम के लिए देता हूँ, मगर 2 बजे उठ गया, चाय बाय पिला दूंगा, 3 बजे के बाद नहीं सोने दूंगा, क्योंकि सत्संग में बैठना है।
फाइल एक को समझा पटा के काम लीजिए, प्रकृति को पिपरमिंट दे के कि भाई सोना है आधा घंटा, चलो सुला देता हूँ, मगर अंत में जाके तो खुद ही खुद के साथ काम लेना है। क्या है? खुद के साथ काम में लेना। जय सच्चिदानंद। क्विक लास्ट क्वेश्चन। इंदिरा बहन अलवर बोलिए। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। जोर से बोलना। खाना खाया ना अभी तो आज सॉलिड। अरे अनम्यूट करिए, आपका म्यूट है। हाँ बोलिए, आ गई आवाज। आ रही है आवाज स्वामी जी? आ गई बोलिए बोलिए। आपकी आवाज कट के आ रही है। अरे भाई आप बोलिए ना, फिर हम बोलेंगे तब आवाज आएगी ना। हम चुप बैठे हैं आपको सुनने के लिए। बोलिए इंदिरा बहन। ओके, कनेक्शन इज बैड। वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, डॉक्टर अभिनव जी आप फॉलो करना त्रिमंत्र। डॉक्टर साहब प्लीज बुलाइए त्रिमंत्र। नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो उज्जायणम, नमो लोये सवसाहुनम, नमो लोये सब साउणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, पावपनाशनो, सब पावप्रणाशिनो, मंगलानं च सौवेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिम, पद्मं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हमें निरंतर पूर्ण जागृति के साथ पूर्ण जागृति के साथ पुरुषार्थ करने की परम शक्ति दीजिए। परम शक्ति दीजिए। मन, वाणी और काया से, मन वचन काया से किसी भी प्रकार का उन्माद न हो, आलस्य न हो, ऐसी शक्ति दीजिए। ऐसी शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।